5 से 6 साल मेरी इवन ग्रुप डी की नौकरी का पेपर भी नहीं निकला। मैं अपनी गलती क्या कर रहा था, अगर एसएससी का पेपर आ रहा है वो मैं डाल रहा हूँ, रेलवे का पेपर आ रहा है वो मैं डाल रहा हूँ, बैंक का पेपर आ रहा है वो भी मैं डाल रहा हूँ, टीसीएस का पेपर आ रहा है वो भी मैं फॉर्म डाल रहा हूँ, मैं सभी पेपर डाल रहा हूँ। मिलते हैं वो इंतजार करते हैं कि विज्ञापन आएगा तो मैं पढ़ना शुरू करूंगा। जी बिल्कुल, आप पढ़ना शुरू कीजिए, विज्ञापन आएगा तो आपकी तैयारी बहुत आगे होगी, ऐसे नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा आपको जी। और मुझे लगता है ये अपने क्षेत्र का शायद पहला प्रोग्राम है जी। जब आपने मुझसे संपर्क किया मैं बहुत खुश हुआ जी। चलिए ऐसा कुछ अपने क्षेत्र में शुरू हो रहा है जी। जो तपते हैं घिसते हैं सत्यवीर कहलाते हैं, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम बियॉन्ड बाउंड्रीज पे। आज हमारे सामने गेस्ट हैं मिस्टर रवि जी, जो वर्तमान में इंडियन रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्य कर रहे हैं और इसके पहले लोको पायलट के पद पर भी कार्य किया। तो दोनों पदों पर हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार से इस मुकाम तक पहुंचे वो सभी प्रश्न रखना प्रारंभ करते हैं। तो मिलिए हमारे जनता से। नमस्ते। नमस्ते जी। तो हमारा प्रथम प्रश्न ये है, सबसे पहले हम आपका नाम और आपकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे कि हाई स्कूल, इंटर ये आपने कहां से किया जी। मेरा नाम रवि है। मैंने अपनी स्कूलिंग जीआरबी इंटर कॉलेज राट से की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट कॉलेज बरेली से की है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एनआईटी पटना से किया है जी। अब हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि भारतीय रेलवे में पहले आप लोको पायलट थे जी, और लोको पायलट से आपने जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको किस बात ने प्रेरित किया कि हमको जूनियर इंजीनियर में जाना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि रेलवे में जॉब करना लोगों का सपना होता है। अच्छा। सभी लोग चाहते हैं कि वो रेलवे में जॉब करें। लोको पायलट लगभग जिस ईयर में भर्ती हुआ ये 2018 के आसपास का नोटिफिकेशन था। अच्छा। तो उस समय मैं लोको पायलट की तैयारी कर ही नहीं रहा था और मैंने उसका फॉर्म भी नहीं डाला था, मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं था। मेरे बड़े भाई के कहने पर मैंने वो फॉर्म डाला और पेपर दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया। तो जब मैं वहां पहुंचा और मैंने वो नौकरी शुरू की तो उस नौकरी में वो नौकरी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। अच्छा। बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की नौकरी है और बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नौकरी है। तो उसमें मुझे बहुत जो भी वहां जाता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए। अच्छा। बहुत ज्यादा। हाँ। आप उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। हाँ। उस नौकरी में आप गलती नहीं कर सकते। तो शुरुआत में मुझे परेशानी हुई, उतना मैं हार्ड वर्क कभी किया नहीं, फिजिकल वर्क उतना नहीं किया था कि जैसे रात के 2 बजे हैं, सभी लोग अपने फैमिली के साथ सो रहे हैं और अगर आप लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट हैं तो आपको 2 बजे भी गाड़ी लेके जानी है। बरसात है, धूप है, गर्मी है, कुछ नहीं, आपको अपनी ड्यूटी पर जाना है। तो उसके कुछ दिन करने के बाद मुझे लगा कि मेरे पास अभी समय है, मैं और कोशिश करता हूं। तो उसके बाद मैंने आगे फर्दर तैयारी शुरू की और यहाँ रेलवे में ही मैं सिलेक्ट हो गया जी। सेकेंड प्रश्न कि क्या आप हमें अपने अध्ययन कार्यक्रम का वर्णन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर की परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपने कैसे अपने आप को प्रबंधन किया, किस तरीके से पढ़ाई की? छोटी से छोटी बात वह जिक्र करें कि जो तैयारी करने वाले हमारे बच्चे हैं उनको आपकी बातों के द्वारा मदद मिल सके। जूनियर इंजीनियर नहीं, मैं कहूँगा किसी भी नौकरी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप एक गोल बनाइए कि आपको किस नौकरी के लिए जाना है। शुरुआती साल में मुझे 5 साल बिल्कुल सफलता नहीं मिली। 5 से 6 साल मेरी इवन ग्रुप डी की नौकरी का पेपर भी नहीं निकला, क्योंकि वहां आप अपनी कमी पहचानिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। मैं अपनी गलती क्या कर रहा था, मैंने ग्रेजुएशन करके तैयारी जब शुरू की तो अगर एसएससी का पेपर आ रहा है तो मैं डाल रहा हूँ, रेलवे का पेपर आ रहा है तो मैं डाल रहा हूँ, बैंक का पेपर आ रहा है तो भी मैं डाल रहा हूँ,
पीसीएस का पेपर आ रहा है तो भी मैं फॉर्म डाल रहा हूँ, मैं सभी पेपर डाल रहा हूँ। तो जब आप सभी पेपर डालते हैं ना, तो आप किसी एक चीज के लिए, और दूसरी बात मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, तो जो भी इंजीनियरिंग टेक्निकल पेपर आ रहे हैं वो भी फॉर्म में फिल कर रहा हूं। अच्छा, तो इस वजह से मुझे कहीं सफलता नहीं मिल रही है। हाँ। मैं सोचता हूँ चलो एसएससी के एडमिट कार्ड आ गए हैं, अब मैं एसएससी का पढ़ लेता हूँ। रेलवे के एडमिट कार्ड आ रहे हैं, चलो मैं रेलवे का पढ़ लेता हूँ। अब टेक्निकल पेपर कोई आ गया है, मैं टेक्निकल पढ़ लेता हूँ। तो कुछ भी कवर नहीं हो पा रहा था जी। 6 साल तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली। मैं पास पहुंच रहा था और फिर कोई सफलता नहीं। फिर मुझे मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने समझाया कि आप जिसकी भी तैयारी करना चाहें, पहले आप गोल बनाइए कि मान लीजिए रेलवे का पेपर आया, आप रेलवे के एडवर्टाइजमेंट से उसका सिलेबस निकालिए। अब जहां आप पढ़ते हैं दीवार पे लगाइए। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, टेक्निकल या साइंस, जीके, जीएस जो भी है उस सिलेबस में पूरा मेंशन होगा। आप कॉपी निकालिए, आप एप्टीट्यूड से शुरू कीजिए। मान लीजिए आपने एप्टीट्यूड से शुरू किया, पहला लेसन एलसीएम एचसीएम मान के चलते हैं नंबर सिस्टम है, आप उसको खत्म करिए। A4 साइज पेपर लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको एक टॉपिक आपने खत्म किया, हाँ। उसको फाइल में लगा दिया, उसके बाद दूसरा खत्म किया, तीसरा खत्म किया, चौथा खत्म किया। आपके पास 3 या 4 महीने हैं, इनफ है। जब आप इस तरह तैयारी करेंगे तो देखेंगे आप 3, 4, 5 महीने बाद आपके पास एक नौकरी के लिए पूरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे डेडिकेटेड नोट्स, कि ये जो सिलेबस में आना है वो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। यही प्रक्रिया जीएस में भी काम आएगी। जीएस एक व्यक्ति बहुत कठिन सब्जेक्ट मानता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जीएस कठिन नहीं है। अच्छा, जीएस क्या है, बहुत फैला हुआ है। हाँ, ये है, कठिन नहीं है। उसको आप एक चीज पढ़ेंगे, पता चलेगा कि वो थोड़ी देर में भूल गए आप। वो बहुत सी चीजों का मिक्सचर है। यही चीज मैं जीके, जीएस या करंट के लिए क्या करता था, मेरा नियम था कि मैं सुबह जागा। जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था तो मैंने मोबाइल लिया, कोई भी आप एक चैनल चूज कर लें कि मुझे यहाँ से करंट अफेयर्स पढ़नी है। मैंने पेन कॉपी उठाई और 10, 15, 20 जो भी करंट अफेयर्स के उस दिन के क्वेश्चन होते हैं, डेट डाली और क्वेश्चन नंबर 1 ये, और पूरा मैंने लिख लिया। आपको कोई भी बुक कभी भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स आपकी वहां से पूरी कंप्लीट हो जाएगी जी, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक। तीसरा प्रश्न, जब आप तैयारी के दौरान हर व्यक्ति को, हर छात्र को कोई ना कोई विषय बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है, किसी को मैथ, किसी को जीएस, तो उस चुनौतीपूर्ण विषय के बारे में आपने उसको कैसे पार किया, और आपकी ये सलाह काफी बच्चों को मदद कर देगी कि हाँ, जब भैया कवर कर सकते हैं तो हम भी इस विषय को कवर कर सकते हैं। एनीबॉडी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करें कि यहाँ मुझे कमजोर था और इस वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। जैसे आपने पहले चर्चा की जीके जीएस, पर्सनली मैं इसको बहुत चैलेंजिंग मानता था। आप एप्टीट्यूड कंप्लीट कर सकते हैं, उसका फिक्स सिलेबस है और एक पैटर्न है, आप रीजनिंग भी कर सकते हैं। हाँ। जीके जीएस की कोई बाउंड्रीज नहीं है कि यहीं से आएगा। हाँ। वो कुछ भी पूछ सकता है। हाँ। उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता था। हाँ। कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, पता चलता है जो आपने पढ़ा उसके बाहर से भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो उसको फिर कैसे हैंडल किया? उसको मैंने ऐसे हैंडल किया, क्योंकि मैं आपको बता दूं, भैया बीटेक से इंजीनियर वर्ग से रहे हैं, और आमतौर पे बीटेक वर्ग में रहने वाले छात्रों को जीएस, इतिहास, भूगोल, विज्ञान उतना अच्छा कवर नहीं होता है जितनी की मैथ और रीजनिंग होती है। तो समस्या तो बड़ी रही होगी, वही समस्या सभी छात्रों को रहती है। तो कैसे आपने कवर किया? जीके जीएस, एक मेरे साथी थे जो पीसीएस और आईएएस की तैयारी करते थे जी, तो उन्होंने मुझे क्लियर बोला कि जीके जीएस की कोई लिमिट नहीं है, आप पढ़ेंगे तो पढ़ते ही जाएंगे, बहुत है। आप ये देखिए कि आपके सिलेबस में क्या है। अच्छा, और उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो मैंने वही किया, और एक मैंने किताब ली जो जनरली बहुत ज्यादा बिकती है, लूसेंट की। अच्छा, उसको मैंने पूरा पढ़ा। अच्छा, तो उसमें बहुत कम शब्दों में इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। उसके बाद मैंने उसी की क्वेश्चन बैंक ली, लूसेंट की आती है क्वेश्चन बैंक, वस्तुनिष्ठ। फिर मैंने एक टॉपिक मान के चलिए कि मैंने सिंधु घाटी शब्द का पढ़ा जी, उसको मैंने पढ़ लिया। फिर मैंने क्वेश्चन बैंक खोली और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन
मतलब हाँ। कि पहले आपने लूसेंट कवर किया, जी, जी। फिर लूसेंट का वही टॉपिक्स आपने वस्तुनिष्ठ विकल्प उसकी ऑप्शनल में लगाया, बिल्कुल। फिर तीसरी मेहनत आपने A4 साइज के पेपर में उसका एक अपना खुद का नोट्स बनाया। जी, जब आप ऐसा करेंगे, और दूसरा होता है कि जो पुराने पेपर हैं, प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर के पेपर, आप कोई भी पेपर दें जो इस लेवल के पेपर होते हैं, मैंने अभी तक के एक्सपीरियंस से ये मानता हूं कि 20 से 25 इवन 30% भी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अच्छा, जी, सबसे जरूर रिपीटेड नहीं होंगे तो पैटर्न वही होगा। हाँ, पैटर्न वही होगा कि उससे मिलता जुलता या उसी बाउंड्री से क्वेश्चन जी, आया है। तो पुराने क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जी, आप चाहे छोटी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, पुराने पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, जी। चौथा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। कौन से संसाधन, किताबें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऑफलाइन कोचिंग आदि एक्स्ट्रा, क्या आपको अपनी तैयारी के दौरान सबसे ज्यादा अधिक मदद मिली, किस फील्ड से? अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल आपको किताबों की जरूरत है। जी। और बेसिक किताबें हैं वो सभी सब्जेक्ट की होनी चाहिए। सभी एक, अगर आपके पास एप्टीट्यूड की भी होनी चाहिए, रीजनिंग की भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास 10 किताबें एक सब्जेक्ट की है, वो यूजलेस मानता हूं मैं। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। जी। मैं बहुत ज्यादा किताबें यूजलेस मानता हूं, क्योंकि आपके पास मोबाइल में एक ही टॉपिक के आपके पास 50 या 500 टीचर उपलब्ध है। आप जो टॉपिक, जैसे मैंने बताया, आपकी दीवार पे सिलेबस लगा हुआ है, आपको रीजनिंग में नंबर कोडिंग पढ़नी है, हाँ। आपने नंबर कोडिंग डाली और आपने मोबाइल पे वीडियो नंबर कोडिंग का ऑन कर लिया, जी, जी, आपने बना लिया जो आपको अच्छा लगा। उसके बाद आपके पास जो भी किताब है उसके आप क्वेश्चन लगाइए। अच्छा, बस। तो सबसे पहले बिगिनर्स किताब जरूर प्रेफर बिल्कुल, करें, बिल्कुल। और उसका प्रश्न लगाना, उसको पढ़ना हाँ। प्रारंभ करें। जी, तो लेकिन बहुत ज्यादा किताबें खरीदने की जरूरत ये आपकी सलाह हो गई बिगिनर्स बच्चों के लिए जो बिल्कुल। जीरो से इंटर के बाद तैयारी करना प्रारंभ करते हैं। अब एक लाइन सलाह उनको भी दे दीजिए जो ये कर चुके हैं, जो किताबें पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, 2-3 साल हो चुका है, तो अब वो भी कैसे अपने आप को परफेक्ट करें। एक लाइन उन्हें वो पुराने पेपर लगाएं। वो ऑनलाइन बहुत सी टेस्ट सीरीज चलती है। टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज में देख लें कि जैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ा था और उसी टॉपिक से क्वेश्चन आया, लेकिन मुझे ये इसका आंसर नहीं पता। अच्छा, तो उस क्वेश्चन को आप कॉपी किताब जहां भी है वहां आप उसको लिख लें। कि आपका बेस कंप्लीट हो चुका है, तो आप उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो बिल्कुल जीरो से उठ रहे हैं? तो कोचिंग उनके लिए उचित रहेगी या स्व अध्ययन उचित रहेगा, या वर्तमान में लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस भी चलने लगी हैं, तो उन्हें क्या उचित है? किताब, अगर कोई भी बिगिनर है तो कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। जी, कोचिंग में क्या है कि आपको एक आइडिया लगता है कि आपको क्या पढ़ना है और किसके लिए पढ़ना है, सिलेबस क्या रहेगा। जी, आपको एक पूरा खाका तैयार हो जाता है। और जब आपको लगे कि हाँ आपके नोट्स और सब आप कुछ समझ चुके हैं, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। ओके, अगला प्रश्न। सभी छात्रों के साथ ये समस्या रहती है, तो प्रश्न हमारा उसी से संबंधित है। परीक्षा से पहले के महीनों के दौरान तैयारी करते समय तमाम तनाव आ जाते हैं, घरेलू समस्या, सामाजिक, कभी कभार व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगता है, तो उस समय आपने अपने आप को पॉजिटिव, सकारात्मक कैसे बनाए रखा, और अपने मन को और अपनी मानसिक इच्छा शक्ति को कैसे नियंत्रण रखा? इस सभी के साथ ये समस्या होती है। इससे अगर आप तैयारी नौकरी की कर रहे हैं तो घर के मसलों में आप इन्वॉल्व ही ना हो। जी, आप घर पे फोन करें, माता पिता के हालचाल पूछें और सब क्या चल रहा है, ठीक है, घर में क्या चल रहा है ये ना पूछें। अच्छा, आपका घर है, आप इमोशनली अटैच रहते हैं। अगर घर में पिताजी को दिक्कत है, माताजी को दिक्कत है, भाई को दिक्कत है, तो डेफिनेटली आपका दिमाग उससे प्रभावित होगा। अगर आपका 10 दिन 20 दिन बाद एग्जाम, तो जाहिर सी बात है वो आपका प्रभावित होगा। अगर और सभी के घर में समस्याएं रहती हैं, तो आप उन समस्याओं में इन्वॉल्व ना हो। आप बात कर रहे हैं, अपना हालचाल पूछ लिया, उसके बाद अपना पढ़ाई पर फोकस किया। समस्या क्या है, मैंने लोगों को देखा है, खासकर अपने क्षेत्र के लोगों को देखा है। कई मेरे दोस्त हैं, गांव सब जगह बैठते हैं, मिलते हैं, तो इंतजार करते हैं कि विज्ञापन आएगा तो मैं पढ़ना शुरू करूंगा। जी, बिल्कुल। आप पढ़ना शुरू कीजिए, विज्ञापन आएगा तो आपकी तैयारी बहुत आगे होगी। हाँ,
वो बैठे रहते हैं कि अभी मैं कोई और काम करता हूँ, विज्ञापन आएगा तो मैं जुड़ जाऊंगा। जी। ऐसे नहीं होता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत समझ लीजिए बहुत जिम्मेदारी वाली बात की है। ये बहुत ज्यादा समस्या है छात्रों में। अगला प्रश्न, जब आप लोको पायलट के रूप में कार्य कर रहे थे तो कोई यादगार अनुभव हो जाता है जॉब करते समय, साझा करना चाहेंगे कोई यादगार अनुभव? देखिए, लोको पायलट की नौकरी जैसे मैंने बताया बहुत चैलेंजिंग है। एक बार मुझे रात के 2:30 ढाई बजे की कॉल था गाड़ी के लिए, और बरसात का मौसम था। दिन में बारिश नहीं हुई, मुझे कॉल आया कि आपको 2:30 बजे गाड़ी लेके जानी है। जी। अब जाहिर सी बात है कि लोग 2 बजे 12 बजे सोने का समय होता है। मैं जगह अपना तैयार हुआ, बैग लगाया, खाना जो भी है सब कुछ रखा, और देखा लगभग 1 बजे से बहुत भयंकर बारिश शुरू हो गई। अच्छा। बहुत तेजी से 1 घंटे में जहां मैं रहता था पूरा मोहल्ला जलमग्न हो गया। अच्छा। लेकिन अब बारिश भी नहीं रुक रही थी और गाड़ी भी मेरे लिए नहीं रुकेगी। जी जी। मुझे गाड़ी लेके जानी ही है। हाँ। वो दिन याद है, मैं जूते पहने था और बाइक से गया तो पूरे यहाँ तक हाँ। पानी में बिल्कुल, और लगभग जहां से मैं रहता था तो आधे घंटे की ड्राइव थी बाइक से, और पूरा पानी में भीगते हुए मैं गया। जब मैंने जूते खोले तो आप देखते हैं ना, स्किन बिल्कुल सिकुड़ जाती है, पूरा गीले। उसी तरह मैंने काम किया। तब मैंने मन में ठान लिया था कि इस नौकरी से तो निकलना है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न हमारा कि तैयारी के दौरान क्या कोई विशेष मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट अभ्यास परीक्षा जो आपको विशेष रूप से उपयोगी लगी हो कि ये बच्चों को करना चाहिए, उसके बारे में जिक्र करें? आपकी जब तैयारी हो जाती है तो आप अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं कि नहीं, मुझे मेरी तो तैयारी है। लेकिन आपको पता जब चलेगा जब आप खुद को आजमाएंगे। जी। तो आजमाने का सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कमजोर हैं। जब मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देता था तो मैं वो टाइम नहीं देखता था। मैं देखता था कि हाँ, ये मैंने पेपर कर लिया। उसके बाद देखता था कि कहाँ और कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आए हैं। उसके बाद जब टाइम खत्म हो जाता था, वो सारे क्वेश्चन में लगाता था, लिखता था, और फिर वो टॉपिक उससे रिलेटेड पढ़ता था। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। वो बहुत, जब आपकी तैयारी हो चुकी हो, हाँ, अगर आप तैयारी से पहले टेस्ट सीरीज लगाएंगे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अच्छा। तो हमें पता चलेगा आपको 20 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं। जब आपको लगे कि आपकी तैयारी हो गई है तो आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। वर्तमान में 2 प्रकार के पेपर होते हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। जी। तो टेस्ट सीरीज भी दोनों प्रकार की आती है, प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो किस बच्चे के लिए क्या बेहतर रहेगा? ऑनलाइन बेस्ट है, क्योंकि मान लीजिए जिसको ऑफलाइन पेपर देना है उनके लिए भी ऑनलाइन, या फिर जिनको ऑनलाइन पेपर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक जो आपको लगता है वो बताइएगा। अगर आपका पेपर ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए। देखिए, ऑनलाइन में सबसे अच्छी बात क्या है, ऑफलाइन में आप लगाएंगे और उसका वैल्यूएशन आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आपका कौन सा पोजीशन स्ट्रांग है, कौन सा पोजीशन वीक है। और मैंने बहुत से ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराते हैं, वहां देखा वो पूरा ग्राफिक्स बता देते हैं कि आपके इस पोजीशन में इतने मार्क्स हैं, इतने परसेंट आप इसमें स्ट्रांग है, इतने परसेंट वीक हैं। तो आपको पता चल जाता है कि आपको मेहनत कहाँ करनी है। जब आप ऑफलाइन देंगे तो उसका वैल्यूएशन कौन करेगा? तो उसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से इतने नंबर आए, चलो मुझे यहाँ मेहनत करनी है, इसलिए ऑनलाइन बेस्ट है। जी। अंतिम प्रश्न हमारा, लोको पायलट या जो बच्चे जूनियर इंजीनियर या भारतीय रेलवे में जाना चाहते हैं, बहुत बच्चे हैं जो हमारी रेलवे बोर्ड में जाना चाहते हैं, ढेरों भीड़ लगती है और लाखों लोग फार्म भरते हैं, उन इच्छुक छात्रों को आप क्या सलाह देंगे? उनके लिए इस समय एकदम गोल्डन मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। रेलवे ने टेक्नीशियन की वैकेंसी का विज्ञापन रिलीज कर चुका है और एएलपी की विज्ञापन रिलीज कर चुका है। 7 या 8 हजार जूनियर इंजीनियर का विज्ञापन आ चुका है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जहां जाना चाहते हैं, आपके पास रेलवे में जाने का मौका है। और जब आप एक बार रेलवे में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां आप जिस
किसी और डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और रेलवे में जॉब करते हैं, बहुत अंतर है। आपको रेलवे इतनी सुविधा देता है कि आपको जॉब करने में मजा आता है। अच्छा। बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं रेलवे में। तो जो तैयारी करना चाहते हैं करंट में, उनके पास बहुत अच्छा मौका है। आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करें। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आप जेई बन सकते हैं, आप आईटीआई से हैं तो आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, अगर आप डिप्लोमा से हैं तो आप जेई बन सकते हैं और एएलपी में भी जा सकते हैं जी। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है आप बिल्कुल अभी से प्रिपेयर हो जाएं। मतलब 4 महीने अगर बच्चा सही से, मोर देन इनफ है 4 महीने। मोर देन इनफ। तो थोड़ा सा सुविधाओं के बारे में। रेलवे में कोई भी कर्मचारी जाता है वो छोटा हो, ग्रुप डी से लेके आप अधिकारी लेवल तक चले जाइए, सबको फ्री मेडिकल साल में फ्री आपको पास मिलता है, आपकी फैमिली को पास मिलता है, रहने के लिए रेलवे का क्वार्टर मिलता है, और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। लोग तो रेलवे में एक जोक चलता है कि जो एलपी होता है, लोको पायलट गुड्स या लोको पायलट मेल, उसकी सैलरी उसके अधिकारी से ज्यादा होती है। अच्छा। रेलवे लोको पायलट पर इतना पैसा खर्च करता है। हाँ। तो पैसे की कमी नहीं है रेलवे। हाँ। रेलवे आपसे काम अच्छे से लेगा और 1 तारीख को जब आपकी सैलरी क्रेडिट होगी ना, तो जो दोस्त आपसे ऊपर पे लेवल पे होगा उससे आपकी 20,000 सैलरी ज्यादा होगी। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। बस अंतिम प्रश्न नहीं है, एक राय है, एक विचार है कि जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको एक लाइन ऐसी बोल दीजिए कि उनको मोटिवेशन हो जाए और अपने कार्य पर अच्छे से तैयारी कर सके। अगर आप नौकरी चाहते हैं तो इंतजार मत करिए कि एडवर्टाइजमेंट आना है। आज से ही आप उठिए, पेन कलम उठाइए, जिस नौकरी की आप तैयारी करना चाहें उसका सिलेबस दीवार पे लगाइए और आप शुरू से टिक करना शुरू कर दीजिए और आज से ही नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगा, आप फॉर्म भरेंगे, आपको लगेगा आपकी तैयारी 50% पूरी हो चुकी है और लोग स्टार्ट करेंगे तैयारी करना, तब आप 50% पूरी कर चुके हैं, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेंगे। कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा आपसे मिल। आपको तो बहुत पहले से जानता हूँ, जी। बहुत हार्ड वर्किंग है, आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं, मैं तो आता रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपको जी। और मुझे लगता है ये अपने क्षेत्र का शायद पहला प्रोग्राम है। जी। जब आपने मुझसे संपर्क किया मैं बहुत खुश हुआ। जी। चलिए, ऐसा कुछ अपने क्षेत्र में शुरू हो रहा है। जी, हमारा लक्ष्य ये है कि समाज में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और एक सकारात्मक विचार जाए, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल अदर चीजें ज्यादा हैं, कुछ चीजें बहुत कम हैं। उस हिसाब से हमने ये प्रोग्राम को, बहुत अच्छा है, आपको बधाई इसके लिए। जी, धन्यवाद। चलिए मित्रों, अब मिलते हैं हम अगले गेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।